मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 23, 24 और 25 सितंबर 2021 के समय अंतराल में चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही चलायमान, यानी इनका प्रभाव यहां मंगल के राशि स्थान में ही रहेगा। राहु वृषभ राशि स्थान, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि स्थान में निरंतर वक्रगत आधार पर चलायमान है। पंचमेश होकर सूर्यदेव पंचम भाव में ही गतिमान और 17 सितंबर 2021 तक इनकी स्थितियां यहां सिंह राशि स्थान में, इसके बाद में अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित करके सूर्यदेव यहां षष्ठ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मंगल की स्थितियां यहां 5 सितंबर 2021 के बाद से ही रहने वाली है। एक तरह से शत्रु स्थान में राशि भाव के अधिपति 6-8 का संबंध बनाते हुए चलायमान रहेंगे, किंतु प्रमुख बात यह है कि यहां द्वितीय त्रिक भाव के अधिपति प्रथम त्रिक भाव में रहेंगे। बुध की स्थितियां यहां पर 26 अगस्त 2021 के बाद से ही 22 सितंबर 2021 तक मूल त्रिकोणस्थ रहने वाली होगी। शुक्र 5 सितंबर 2021 के बाद से ही मालव्य योग का यहां पर निर्माण करने वाले रहेंगे। दशम भाव की स्थितियों में शनिदेव यहां दशमेश होकर वक्री स्तर पर चलायमान है। तो वहीं इस महीने का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र बिंदु जो यहां पर संकेतों के माध्यम से फलों को निरूपित करने वाला रहेगा, वो है देव गुरु बृहस्पति का पुनः होने वाला यहां परिवर्तन। आप देखिए, देव गुरु बृहस्पति अपने अतिचारी आधार को समाप्त करके यहां दशम भाव में यानी नीचस्थ राशि स्थान में पुनः प्रवेश कर जाएंगे, किंतु 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री चलायमान रहेंगे। 14 सितंबर 2021 को ये परिवर्तन सामने आएगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। राशि भाव के अधिपति मंगल यहाँ निर्णय में बाधाओं की स्थितियों के साथ में व्यक्तिगत जीवन को लेकर चल सकते हैं, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। मंगल यहाँ सूर्य देव के राशि स्थान से निकलकर जब शत्रु राशि स्थान में 5 सितंबर के बाद से प्रवेश कर जाएंगे, तो जो निर्णय आप लेने वाले थे जिसमें बिल्कुल क्लियर थे कि इस जॉब से हटकर उस जॉब की ओर जाना है या इस कामकाज की ओर इस तरह से इस पोजीशन को एड ऑन करना है, एकदम व्यक्ति के साथ में यह विचार आने लगता है कि नहीं, मैं निर्णय गलत ले रहा हूं। आप सही निर्णय की ओर थे, वहीं मन के भीतर से यह संकुचन निकल कर आया और अवरोध उत्पन्न हो गया। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, उस व्यक्ति विशेष का मानस बदल गया, तो यहां प्रोएक्टिव रहकर सिचुएशंस को संभालने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। यहां अति आत्मविश्वास संबंधी स्थितियों से और नगण्य आत्मविश्वास संबंधी जो दुविधाएं होती है उससे भी आप बचिएगा। इस डेफिनेशन को समझने की रिक्वायरमेंट है। आप देखिए, मंगल 8वीं दृष्टि से अपने ही राशि भाव को देखने वाले रहेंगे। व्यक्ति एक्सपीरियंस के साथ में है और इंटरव्यूअर्स के सामने जो बातचीत चल रही है, आप उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और वहीं से रिजेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि कोई भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उसकी पूरी ही जानकारी आपको, किंतु निर्णायक मौके के ऊपर जुबान लड़खड़ा गई और जो हमको परफॉर्म करना था उसके अंदर एकदम स्क्वीज करने वाली अप्रोच आ गई। ऐसी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी वजह से मंगल उपासना और आराधना को आधार बनाकर चलिएगा। पुनः आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि 6th हाउस की पोजीशन में जब भी मंगल हो तो व्यक्ति शत्रुओं को आमंत्रित नहीं करे। वाणी के द्वारा हम कई बार शत्रुओं को आमंत्रित करते हैं, वहां से भी आप बचिएगा। इस महीने सुनना अधिक है और कहना कम है, और सुनने के साथ में समझकर जो समझाने की प्रक्रियाएं होती है अंततोगत्वा उसके साथ में चलना है। किंतु ये बात जरूर है कि 1 से 5 सितंबर 2021 के मध्य अंतराल में जो भी निर्णय आप लेंगे वहां पर आपके लिए तीव्रता के आधार बने रहने वाले होंगे।
और इसी के साथ कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी सिचुएशन एक्सेप्ट करनी होती है तो बेहतर आप नौकरी पेशा जीवन में जहां बने हुए हैं उसी के साथ में चलते हैं तो इस समय को अच्छा कहा जाएगा। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा कि निर्णायक मौके आलस्य की वजह से आप होने वाले नहीं रहे। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णय की ओर जा रहे हैं वहां पर भी धीमापन बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं द्वितीय भाव ये एक प्रमुख स्थिति का आधार है। आप देखिएगा कि राहु भले ही वाणी संबंधित विकारों के साथ में रिएक्टिव अप्रोच के साथ में लेकर चल रहे हैं, किंतु शुक्र जो द्वितीय होकर यहां लिक्विडिटी की हाउस की लॉर्डशिप लेकर भले ही 6-8 का संबंध बनाए, किंतु 5 सितंबर 2021 के बाद से जब यहां मालव्य योग का निर्माण कर रहे होंगे तो एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो फ्रेम है उसके अंदर आपके लिए स्ट्रांग होल्ड निकल कर आ सकता है। शुक्र संबंधी कामकाज आप देखिए, फैशन टेक्नोलॉजी से आप संबंधित हैं, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है। इसी के साथ में जहां प्रेजेंटेशंस की प्रमुखता रहती है, ह्यूमन रिसोर्सेज कामकाज के साथ में आपका आधिपत्य यहां पर चलने वाला होता है। रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष के साथ में आपने खुद को एक अलग लेवल के ऊपर इवॉल्व करके रखा हुआ है। तो वहीं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपके हस्तक्षेप की स्थितियां लंबे समय से रही है, वहां पर आपके लिए औचक रूप से जो व्यवस्थित आधार होते हैं वो बनने वाले हो सकते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर यदि आप एग्जिस्टिंग बेस के साथ में चल रहे हैं, आप जिस तरह से चल रहे हैं अपने कर्म में संलग्न रहें। ये महीना ही इस अंतराल के अंदर आपको निर्णायक तौर के ऊपर बेनिफिट देकर जा सकता है। किंतु पुनः निवेदन, मंगल की स्थितियों की वजह से बहुत बड़ा निर्णय नएपन के साथ लेने से आप यहां पर संभलिएगा। वहीं पारिवारिक आधार के ऊपर तनाव सामने आ सकते हैं और उसमें भी ये याद रखें कि गृहस्थ की वजह से पारिवारिक स्तर के ऊपर तनाव नहीं आए। किस तरह से आप पोजीशंस को मेंटेन करके चलते हैं ये निर्भरता स्वयं के भीतर से निकल कर आने वाली रहेगी। वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आप मार्केटिंग संबंधी पोजीशन या फिर जैसा कि पब्लिक रिलेशन के साथ में व्यक्ति विशेष को चलना होता है, वहां ये समय आपकी चमक और दमक को बिखेरने वाला रहेगा। कम शब्दों के अंदर आप अपने सारगर्भित शब्दों के आधार पर लोगों को प्रभावित करने वाले जरूर रहने वाले होंगे। किंतु फिर से निवेदन कि यहाँ आप सुने ज़्यादा और अपने शब्दों के चयन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पष्टता रखकर आगे बढ़ने वाले रहें। वहीं पराक्रम भाव ये एक प्रमुख स्थिति है। आप देखिएगा कि जो बुध का आधार है पराक्रमेश होकर षष्ठ भाव के साथ में चलायमान रहेगा। इसी वजह से प्रमोशन आदि की स्थितियों में जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो अभी भी हावी हो सकते हैं, किंतु अंततोगत्वा उनकी जो भी प्लानिंग है और नेगेटिव बेस की प्लानिंग है वो मैनेजमेंट के सामने एक्सपोज हो सकती है। इसके पीछे वजह क्या है? आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर बुध मूल त्रिकोणस्थ है और मंगल के साथ में है। यदि आप धैर्य के साथ में चलते हैं, आप एक तरह से मेजर लेवल के ऊपर प्रमोशन के हकदार व्यक्तित्व हैं, किंतु एक व्यक्ति विशेष आपके विद्रोह के अंदर हैं। आप वहां रिएक्टिव नहीं होते, एग्रेसिव नहीं होते। आपके जो पाने की लालसा है वो नियंत्रित रहती है। महत्वाकांक्षाओं का आधार लोगों के सामने निकल कर नहीं आता। तो जो ये समय धैर्य को विकसित करेगा, अंततोगत्वा आपके भीतर की स्थितियों के साथ में एक तरह से संतोष देगा। और जब भी व्यक्ति समय के साथ में उसी गणना के साथ चलता है, थोड़ा सा रुक जाता है, कोई भी व्यक्ति अंततोगत्वा सामने से रिएक्टिव होता है और उसकी प्लानिंग एक्सपोज हो जाती है। इसी वजह से आप ऐसी गतिविधियों में रुकें तथा कथित तौर के ऊपर उपजे हुए शत्रु अपने आप ही यहां साइडलाइन होते चले जाएंगे। किंतु यहां संकेत मिल सकते हैं प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन जैसी अप्रोच से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। भाइयों के साथ संबंधों को विशेष स्तर के ऊपर संभालें। छोटी छोटी यात्राओं से जो लाभ अभी तक आपको मिल रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसी वजह से जहां स्पष्ट हो वही यात्राओं को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं चतुर्थ भाव
ये एक विशेष आधार है। देवगुरु बृहस्पति पुनः अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। भले ही अपने नीचस्थ आधार के साथ में रहें, किंतु भाग्य भाव के अधिपति, द्वादश भाव के अधिपति जब यहां पर सुख भाव को देखने वाले होंगे तो सर्वप्रथम भूमि संबंधित कोई भी कामकाज अटका हुआ था, आपको रोटेशन के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता थी, वहां सॉल्यूशन का एक जो बेस होता है वो मिल सकता है। वहीं पर नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी और अभी तक सफलता का इंतजार आपको लंबे समय से था, वहां पर भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके सामने रहने वाली होगी। आप इस बात को अपनी स्मृतियों में अक्षुण्ण रखें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी बेस के साथ में आपकी बिजनेस की प्रोग्रेसिव अप्रोच चल रही है। यहां पर रफ्तार के सिरे सामने आ सकते हैं, किंतु धनागमन का आधार उस लेवल के ऊपर नहीं है। इस बात को आप जरूर नोट कीजिएगा। तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से भटकाव बने हुए थे, रुकावटें बनी हुई थी, आप अपनी लाइन को चेंज करना चाह रहे थे। इस महीने और आपको थोड़ा सा समय के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ समाधान का जो शुरुआती सिरा होता है वो पुनः आपके सामने निकल कर आ सकता है। इसके पीछे वजह शनिदेव का भी यहाँ 7वीं दृष्टि से एक तरह से चतुर्थ भाव को देखना और व्यापार भाव को देखना रहेगा। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर निकल कर आने वाला आपके लिए रहने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो यहाँ पर कम होती चली जाएंगी। वहीं पंचम भाव शुरुआती स्तर के ऊपर जो एजुकेशन की पोजीशन है वहां पर सूर्य देव का ये आधार आपको काफी हद तक बेनिफिट देता चला जा रहा है। आप अपनी एकाग्रता के प्रखर आधार के साथ एजुकेशन में बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं पर संतान पक्ष विशेष स्तर पर बड़ी संतान के साथ में कुछ चिंताएं सामने निकल कर आ सकती है। 17 सितंबर तक उससे आप संभलने का प्रयास जरूर करें, प्रोएक्टिव रहकर। कोई भी प्रॉब्लम आपको वहां इंडिकेशन के साथ में दिख रही है तो वहां स्थितियों को संभालने की ओर जरूर जाना चाहिए। लंबे समय के निवेश का आधार यहां आपको बेनिफिट की अप्रोच के साथ में रखने वाला रहेगा। तो वहीं जो भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष है उसमें आप देखें कि शुक्र पंचम के साथ में 3-11 का संबंध बनाने वाले रहेंगे, राशि भाव को देखने वाले रहेंगे। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी निवेश 5 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2021 तक तीव्रता को सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं पर जो संतान की शिक्षा का आधार होता है उसके साथ में छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, किंतु वो उसी फ्लो के साथ में दूर भी होते चले जाएंगे। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर यानी कि संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपको चाहिए कि आप 17 सितंबर के बाद से 30 सितंबर तक यात्रा क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां आसानी से गतिमान हो सकते हैं। वहीं 6th हाउस, एक प्रमुख निवेदन आपसे यह है कि जब भी षष्ठ भाव के साथ में मंगल की स्थितियां जुड़ी हुई हो, आप ऋण लेने से पूर्णतया यहां पर बचने वाले रहें। किसी व्यक्ति विशेष की मदद भी करने वाले हैं तब भी अपने लिमिट को तय करके रखिएगा। अब 6th हाउस के साथ में मंगल की इस स्थितियों की वजह से क्या ऐसा आधार निकल कर आता है कि जो चिंताओं के सिरे को इस तरह से देता है। आपके सामने इंस्टेंट बेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई और आपको लगा कि आसान गली ये है कि उस व्यक्ति से मदद ले लेते हैं, भले ही अभी इस आधार के ऊपर इस व्यक्ति से मदद ले रहे हैं, महीने भर के अंदर चुकता कर देंगे, किंतु वहीं पर स्थितियां संभलती नहीं है, दुविधाएं निकल कर आती है और हम जिस आधार के साथ में जिस क्रम के साथ में चल रहे थे वो टूटता चला जाता है और उसके बाद में वही बर्डन मेंटल लेवल पर भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होता है। इसी वजह से आप ऐसे आसान रास्तों से बचिएगा जो शुरुआत में आसान नजर आ रहे हैं किंतु लंबे क्रम के अंदर बहुत बड़ी दुविधाओं के सिरे भी अपने साथ में रखने वाले होते हैं। इससे आप बचें। स्थितियां जैसे संभल रही है वैसे संभालते हुए चलें। वहीं पर क्योंकि मंगल शत्रु राशि स्थान में है, मंगल बुध का युति संगत आधार भी यहाँ कुछ दिनों के लिए साथ में रहेगा। इसी वजह से त्वचा जनित विकारों से आपको सावधान रहना चाहिए। बुध की स्थितियां स्किन को रिलेट करती हुई अप्रोच में चलती है, तो वहीं रक्त संबंधी आधार मंगल के साथ में चलने वाला होता है। जब भी रक्त में कोई भी विकार आता है वो त्वचा के साथ में नजर आता है। इसी वजह से स्किन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से ज्यादा सावधान रहें। तो वहीं जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे
वो यहाँ पर दूर हट सकते हैं। उसमें भी प्रमुख बात ये कि आप जीवन में अनुशासन की कमी महसूस कर रहे थे और उस अनुशासन की कमी के पीछे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य विद्यमान था। वहीं पर आप यहाँ पर ऐसी पोजीशंस को और ऐसे शत्रु को जो भीतर से परेशान कर रहा है उसको कॉन्कर करने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मंगल का आधार यहाँ मूल त्रिकोणस्थ बुध के साथ में बना रहने वाला होगा। वहीं सप्तम भाव, सप्तमेश होकर शुक्र जब सप्तम भाव में हो तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो मालव्य योग का निर्माण है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस की अप्रोच को काफी हद तक सुधार देने वाला होता है, रोटेशन को लेकर आने वाला होता है। किंतु कई बार व्यक्ति एंग्जाइटी का भी शिकार होता है और एक तीव्रता मिली, लगने लगता है कि अब तो लगातार फ्लो ऐसे ही मेंटेन रहेगा, वहां परेशानियां निकल कर आती है। उससे आप संभलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं सप्तम के शुक्र कारक भाव की स्थितियों को हानि पहुंचाते हैं, इसी वजह से गृहस्थ जीवन के साथ आपको रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस को इस पूरे ही महीने दूर करके रखिएगा। हम भले ही सही हैं, 100% तौर के ऊपर हम मानते हैं कि सही हैं, किंतु कई बार खुद को ही कह देना कि गलती स्वीकार कर लेना कहीं दिक्कत वाला नहीं है। भले ही हम गलत नहीं भी हैं, तब भी रिश्तों को बचाने की प्रक्रियाओं के अंदर कई बार इस फॉर्मूला के साथ में व्यक्ति को चलना होता है। तो वहीं पर जो व्यापारिक साझेदारी संबंधी आधार है वहां बहुत ज्यादा डोमिनेट करने से आप बचिएगा, ये एक प्रमुख निवेदन आपसे यहां पर हम करना चाह रहे हैं। तो वहीं पर जो फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज है वहां तीव्रगामी आधार आपके सामने निकल कर आता चला जाएगा। अष्टम के केतु रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, किंतु प्रमुख बात यह है कि जो अष्टमेश की स्थितियां हैं यानी मंगल की जो स्थितियां हैं वो षष्ठ भाव के साथ में और सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखने वाली, द्वादश भाव देव गुरु बृहस्पति का राशि स्थान, और ये नैसर्गिक तथ्य है कि अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन के साथ में ही हम विदेश संबंधी गतिविधियों को देखने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से यहां पर केतु भले ही तीव्रता दें, भ्रम दें, किंतु मंगल का जो ये आधार है विदेश संबंधी कामकाज, इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, और भले ही वो कोई भी और अन्यत्र नौकरी पेशा जीवन का आधार के साथ में चलता हुआ क्रम हो, वहां पर भी आपको एक सपोर्टिव बेस आसानी से मिलने वाला रहेगा। मेटल संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में पूर्णतया सावधानी बरतकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। तो वहीं नवम भाव ये एक प्रमुख आधार है। भाग्येश की स्थितियां कर्म भाव के साथ में जुड़ी हुई और क्रमोन्नत आधार के ऊपर आप देखिए कि 18 अक्टूबर तक देव गुरु बृहस्पति यहां वक्री भी रहेंगे। इसी वजह से फलाबल में इनके चेष्टा बल की वजह से वृद्धि आने वाली होती है। जो कार्य भाग्य के भरोसे अटका हुआ था वहां पर आपको संकेत मिल सकते हैं कि अब बेहतरी रहेगी, किंतु आप उस कार्य के एग्जीक्यूशन की उम्मीद अभी करने वाले नहीं हो। हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजन जो कि टेक्निकल, लिटरेचर, शासन प्रशासन संबंधी किसी भी परीक्षा की तैयारी को लेकर जुड़ा हुआ है या फिर कोई भी क्रिएटिव वर्किंग फील्ड की तरफ आप चलना चाहते हैं, तब भी ये फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाला आधार सामने नहीं। आध्यात्मिक चिंतन के भीतर कमी यहां पर रह सकती है क्योंकि भौतिकता का आधार थोड़ा सा हावी रहने वाला रहेगा, किंतु जैसे ही आप कर्म के मर्म की ओर जाते हैं और जब उसकी डेप्थ अपने भीतर समाहित करने वाले होते हैं तो वहां से एक अलग प्रकाश जो कि आध्यात्मिकता के चरम की ओर लेकर जाता है उसकी शुरुआत धीरे धीरे होने वाली रहेगी, किंतु उसका रास्ता कर्म के साथ में ही जुड़ा हुआ है। दशम भाव, यहां इच्छा शक्ति का अभाव स्वभाव के भीतर नहीं है। जिस कार्य में आप संलग्न हैं उसके साथ में लगे रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जहां आप चल रहे हैं और वहीं पर अपने फ्लो को लेकर चलते हैं तो बहुत ज्यादा दुविधाएं नहीं आने वाली। कोई भी ले ऑफ संबंधी प्रॉब्लम सता रही थी, अन्य आपको डर सता रहे थे, वहां से आप पूरे तरीके से मुक्त होने वाले होंगे। किंतु किसी भी चेंज की ओर जा रहे हैं और वो चेंज मैंडेट है, जैसा हमने शुरुआत में कहा था चेंज से आप बचें, किंतु लगता है कि मैंडेट बेस के ऊपर उस चेंज की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ 16 सितंबर से जो 25 सितंबर तक का समय अंतराल है उस बेस को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले रह सकते हैं। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। पिता के साथ कामकाज में अब रिएक्शंस कम होंगे और जो एग्रेसिवनेस दोनों ही ओर से बनी हुई थी उसमें कमी आती हुई नजर आएगी। जब भी एग्रेसिवनेस की कमी आती है तो व्यक्ति सहज स्वभाव से सुनने की ओर जाता है। ये प्रक्रिया आपके साथ में यहाँ पर रहने वाली
रहेगी। वहीं एकादश भाव, लाभ भाव के अधिपति कर्म भाव के साथ में हैं, स्वयं से द्वादश भी हैं, किंतु यहां देव गुरु बृहस्पति के साथ हैं। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी। संतान पक्ष के साथ जैसा हमने आपको बताया रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचिएगा, किंतु यहां यह बात जरूर है कि न्यायिक आधार के ऊपर कोई भी आपके लिए मामला लंबित था और कोई भी सॉल्यूशन का बेस नहीं था, वहां आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन निकल कर आने वाला हो सकता है। वहीं द्वादशेश यानी कि व्यय भाव के अधिपति कर्म भाव के साथ में 3-11 का संबंध बनाते हुए जुड़े रहने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति का यह आधार आपके लिए यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर खर्चों की स्थितियों को शुमार करने वाला होगा, किंतु अंततोगत्वा एक प्रॉफिटेबल अप्रोच जो कि खर्चों के बाद निकल कर आती है, भले ही मानसिक खर्च हो चाहे रुपए पैसे का खर्च हो, उसके बाद की पोजीशन आपके लिए कहीं न कहीं बेटरमेंट देने वाली रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती अवरोध के बाद में तीव्रता समाहित रहने वाली होती है। वजह है मंगल और बृहस्पति का आधार मात्र है। तो ये था सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।